पश्चिम बंगाल में कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग और राज्य पुलिस की जो अपराधी हैं उन पर अब कड़ी और पैनी नजर है। इसी को लेकर अब आपको ये बता दें कि अपराधियों की धरपकड़ वहां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो करीब 135 अपराधियों को अरेस्ट यहां पर किया जा चुका है। दरअसल मतदान से पहले बंगाल पुलिस की उन अपराधियों पर नजर है जिन पर आपराधिक मामले पुलिस थाने में दर्ज हैं और ऐसे में मतदान से पहले अपराधियों को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना से सबसे ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता सहित पूरे बंगाल में अब तक 135 दागी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कोलकाता में 11 अरेस्ट हुआ है। वहीं बंगाल पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में गिरफ्तार किए गए कुछ अपराधियों के नाम भी सामने आए। शेख मनवर, मोहम्मद सिराज, उत्तम शाहू, इश्तियाक अहमद, अनिल दास और किशन खरवार पर पुलिस ने सख्ती बरती है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर पहले से ही पुलिस थाने में रिकॉर्ड दर्ज है। अब ऐसे में वोटिंग को शांत तरीके से कराया जाए, जिसको लेकर पुलिस अपराधियों पर नजर बनाए हुए है। और पश्चिम बंगाल में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब पहले चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले राज्य का पारा हाई हो चुका है। कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आ गई हैं। इधर मेदिनीपुर की बात की जाए तो बीजेपी नेता पर अटैक कर दिया गया। वहीं दुर्गापुर से भी ऐसी खबर है जहां बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। आगजनी और बवाल की तस्वीरें मेदिनीपुर की है, जहां चुनावी रैली के दौरान हंगामा हो गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव देखने को मिला। हिंसक झड़प में कई मोटरसाइकिलें जला दी गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। इस दुर्गापुर में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बैनर्जी के रोड शो के दौरान बवाल हो गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जो बाद में हिंसक टकराव में बदल गई। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारुईपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सीपीएम कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। कल पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव होने हैं। राज्य की 152 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर है। केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। तो बंगाल में पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब 20 घंटे से भी कम समय का जो वक्त है वो रह गया है। ऐसे में चुनाव को लेकर सुरक्षा का ऐसा खाका तैयार किया गया है जो कि बंगाल में इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। बंगाल में विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बंगाल में हिंसा रोकने और निष्पक्ष मतदान को लेकर पूरे राज्य को एक किले में तब्दील कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों की 3000 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और टीवी स्क्रीन के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही इसको लेकर सीएपीएफ की 2400 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल हैं। इन सब के बीच कई जगह पर बुलेट प्रूफ और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बंगाल में वोटिंग से पहले सुरक्षा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार किया गया है जो कभी देखने को नहीं मिला था। और इसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां वहां की जा रही हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है। इन सब के बीच पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही करीब 4 घंटे तक आगे की रणनीति को लेकर बीजेपी नेताओं से मंथन किया। जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया गया। दरअसल बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के बाद दूसरे चरण को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता दूसरे चरण के प्रचार को लेकर मैदान में हैं। इस बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। वही जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल तक गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में रहेंगे। यानी जब तक दोनों चरणों की वोटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक गृह मंत्री अमित शाह बंगाल नहीं छोड़ेंगे। पार्टी द्वारा प्रस्तावित रैलियों में शामिल होकर वोटरों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे।